हेलो स्टूडेंट्स, ये भी एक क्वेश्चन है। इसको हम देखते हैं इमेज एंड प्री इमेज, है ना। तो अभी हम देखते हैं कि इमेज और प्री इमेज इस क्वेश्चन में, जैसे कि यहाँ पे फंक्शन क्या है, एक कोई फंक्शन है एफ सच दैट ए टू बी, क्या है ए टू बी है। तो अगर हम इमेज निकालें तो इमेज किसका निकलेगा, ए का इमेज निकलेगा, सेट ए का इमेज निकलेगा। किस में निकलेगा, बी में। ए का इमेज किस में होगा, सेट बी में होगा। तो अगर हम बोले कि इमेज ऑफ 3 क्या होगा, तो बोलिएगा 10। इमेज ऑफ 11 क्या होगा, 2। इमेज ऑफ -2 क्या है यहाँ पे, -1। अगर फिगर ए का बात करें तो फिगर ए का, ये फिगर ए का इमेज ऑफ 9 बोले तो कितना है, 10। इमेज ऑफ सिमिलरली इमेज ऑफ 5 बोले तो 4। तो देखिए, ये अगर हम सेट ए एलिमेंट्स का अगर इमेज निकालना चाहते हैं तो मुझे सेट बी में इमेज इसका मिलता है। लेकिन ये फंक्शन होने का एक कंडीशन होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। मतलब कि प्रत्येक एलिमेंट्स का, मतलब सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट्स का एक एलिमेंट्स, केवल और केवल एक एलिमेंट्स किस में होना चाहिए, सेट बी में होना चाहिए। अगर सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट्स के पास अगर इमेज नहीं रहता है सेट बी में, तो फंक्शन नहीं कहलाएगा। और ये भी कंडीशन है कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट्स का केवल और केवल एक ही इमेज सेट बी में होना चाहिए, है ना। केवल और केवल एक ही इमेज सेट बी में होना चाहिए। इसका मतलब क्या कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट्स केवल और केवल एक ही एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट होगा। ठीक है, मतलब कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट्स केवल और केवल सेट बी का एक ही एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट होगा। ठीक है, जैसे कि देखिए इमेज ऑफ 3 10, इमेज ऑफ 11 2, मतलब केवल और केवल एक ही। ऐसा है कि इमेज ऑफ 3 कुछ और आया है कहीं, कहीं इमेज ऑफ 3 केवल नहीं है ना, इमेज ऑफ 3 केवल क्या है, 10 है। तो ये फंक्शन है, ठीक है। और इसमें देखिए ये फंक्शन नहीं है, तो देखिए इसमें क्या होता है। अगर इस फिगर से आप देखना चाहते हैं तो इमेज ऑफ 3 अगर देखिएगा तो देखिए कितना है, 6 और 7 2 है ना, क्योंकि 2 के साथ एसोसिएट हुआ है, 2 के साथ ये रिलेशन बनाया है। तो एक 6 है और 7 है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। मतलब यहीं पर चेक हो गया कि ये फंक्शन नहीं होगा। और एक इसका फंक्शन नहीं होने का एक और भी रीजन है कि देखिए सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट्स के साथ सेट बी में प्रत्येक एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट होना चाहिए। देखिए सेट ए का जो 11 एलिमेंट्स है, जो यहाँ पे 11 एलिमेंट्स है, वो किसी भी सेट बी का किसी भी एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट नहीं हुआ है। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो इसका फंक्शन ना होने का 2 रीजन है। एक पहला, तो सेट ए का जो 3 एलिमेंट्स है वो 2 एलिमेंट सेट बी का 2 एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट हुआ है। पहला कहने का मतलब कि फंक्शन होने के लिए सेट ए का अगर कोई फंक्शन क्या है, अगर कोई फंक्शन ए टू बी है, क्या है फंक्शन ए टू एफ सच दैट ए टू बी है, इसका मतलब कि ए एलिमेंट्स का, सेट ए एलिमेंट्स का प्रत्येक एलिमेंट, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट्स का एक और केवल एक ही इमेज सेट बी में होना चाहिए, और प्रत्येक एलिमेंट्स का होना चाहिए। देखिए 11 का कहीं बना है इमेज सेट बी में, कहीं तो इमेज नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। इसीलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, तो एक फंक्शन का और डिफिनेशन और कंडीशन दोनों लिख सकते हैं, है ना। क्या लिख सकते हैं, लिखिए ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए, देखिए ये सेट ए है, सेट ए टू another set B is
said to be a function if and only if every elements of set A has one and only one image, one and only one image in set B. इसका मतलब क्या बोले, यहाँ पे फंक्शन होने का लिए एक कंडीशन है, ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू अनदर सेट बी इज सेड टू बी ए फंक्शन। कोई रिलेशन जो है ए टू बी है उसको हम फंक्शन कब बोलेंगे, जब ए सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट्स के पास केवल और केवल एक इमेज होना चाहिए, किस में, सेट बी में। जैसा कि देखिए ये सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट्स का इमेज है सेट बी में, इसका मतलब ये क्या है, फंक्शन है। अब यहाँ देखिए फिगर बी में, यहाँ पे देखिए सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट्स के पास इमेज नहीं है। देखिए 3 के पास है, वो भी 2 है, एक ही इसका इमेज होना चाहिए, 2 इमेज है, इसका मतलब ये भी गलत है। दूसरा नंबर इसका क्यों नहीं है फंक्शन, देखिए 11 नंबर के पास कोई इमेज नहीं है, इसका मतलब इसमें 2 गलती है, 2 मिस्टेक है फंक्शन नहीं होने का, है ना, 2 रीजन है फंक्शन नहीं होने का। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग डोमेन एंड कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। अब देखते हैं हम लोग डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए कोई फंक्शन x to y है, then if such that x to y be a function from a set x to y, मतलब यहाँ पे देखिए 2 सेट है x और y, तो ये फंक्शन f है, मतलब कि f such that x to y है, मतलब कि ये रिलेशन बना है x to y, तो सेट x इज कॉल्ड डोमेन। तो जो भी ये सेट x है, जो भी ये सेट x में जो भी एलिमेंट्स है वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे डोमेन कहलाएगा। तो सेट x इज कॉल्ड डोमेन एंड सेट y, ये जो भी बाइक सेट का जो भी एलिमेंट्स है वो क्या कहलाएगा, कोडोमेन। सेट y इज कॉल्ड कोडोमेन एंड सेट। अब देखिए ये रेंज इंपॉर्टेंट है, और देखिए रेंज के लिए क्या लिखा हुआ है, सेट फॉर्म बाय एलिमेंट्स ऑफ सेट y विच आर एसोसिएटेड विथ सेट x इज कॉल्ड रेंज। मतलब कि सेट y में, यहां पे देखिए सेट y में, ये जो सेट y है, सेट y में देखेंगे कि सेट y का कौन कौन सा एलिमेंट्स सेट a के साथ एसोसिएट हुआ हो। अगर सेट a के साथ y का जो एलिमेंट्स, सेट y का जो एलिमेंट सेट x के साथ एसोसिएट हुआ हो वो रेंज कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 है, 4, 6, 8, ये सब देखिए सेट x के साथ एसोसिएट हुआ है, इसका मतलब इसका रेंज कौन कौन हो जाएगा, 2, 4, 6, 8 हो जाएगा। और कोडोमेन पूरा होगा, ध्यान में रखें ये कोडोमेन पूरा हो जाएगा, जितना भी सेट y में एलिमेंट्स है ये कोडोमेन पूरा होगा। और डोमेन क्या होगा, सेट x का पूरा एलिमेंट्स, है ना। अब तो जानते ही होंगे फंक्शन होने के लिए सेट, जो सेट x है वो सेट x का सारा एलिमेंट सेट y के साथ, सेट y के एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट होना चाहिए या रिलेट होना चाहिए। अगर सेट x का सारा एलिमेंट्स अगर सेट y के साथ एसोसिएट नहीं हुआ हो या रिलेट नहीं हुआ हो तो फंक्शन नहीं कहलाएगा। अभी एक बताए थे कि सेट x का प्रत्येक एलिमेंट्स के पास इमेज होना चाहिए, केवल और केवल एक इमेज होना चाहिए सेट y में, तो ये फंक्शन कहलाएगा। जैसे देखिए 1 का इमेज है 2, 2 का इमेज है 4, 3 का इमेज है 6, 4 का इमेज है 8, 5 का इमेज है 8। इसका मतलब देखिए सेट x का प्रत्येक एलिमेंट्स के पास केवल और केवल एक इमेज है कि, और इमेज है किसमें, सेट y में, इसका मतलब ये फंक्शन है। ठीक है, अब देखते हैं अगर हम इसमें लिखना चाहें कि डोमेन, अगर इस फिगर से आप लोग
समझना चाहें तो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा बताइए, सेट एक्स का जितना भी एलिमेंट है सारा डोमेन हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5। को डोमेन लिखे तो को डोमेन हो जाएगा सारा एलिमेंट्स ऑफ सेट वाई। को डोमेन क्या क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10, है ना, ये सब क्या हो गया, को डोमेन हो गया। अब रेंज क्या होगा, रेंज क्या हो जाएगा बोलिए, रेंज सेट वाई का वैसा एलिमेंट्स जो सेट एक्स के साथ एसोसिएट हुआ हो। तो सेट वाई का कौन कौन सा एलिमेंट सेट एक्स के साथ एसोसिएट हुआ हो या रिलेट हुआ हो, देखिए दो या तो सेट वाई का वैसा एलिमेंट जिसके पास प्री इमेज हो, तो देखिए सेट 2 का प्री इमेज 1 है, सेट 4 का 2 है, सेट 6 का प्री इमेज 3 है, सेट 8 देखिए 8 एलिमेंट्स का प्री इमेज 4 है, 4 और 5 दोनों है, और 10 के पास है नहीं, तो इसका मतलब रेंज में क्या हो जाएगा 2 4 6 8, क्योंकि 10 जो एलिमेंट्स है ये किसी के साथ भी एसोसिएट नहीं हुआ है या किसी भी सेट एक्स का किसी भी एलिमेंट्स के साथ रिलेट नहीं हुआ है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, रेंज कहला जाएगा यहाँ पे 2 4 6 8, ठीक है, ये रेंज हो गया। तो यहाँ से क्लियर हो गया जो ये रेंज है किसका सबसेट है, रेंज इज द सबसेट ऑफ किसका, कोडोमेन का, किसका, कोडोमेन का। देखिए ना जितना जो एलिमेंट्स रेंज है ना वो सारा का सारा एलिमेंट्स कोडोमेन वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाँ देखिए इस क्वेश्चन में लिखे हैं फाइंड द डोमेन कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन गिवन बिलो। इसमें देखिए, अब देखिए इसमें क्या क्या होगा, डोमेन आप लोग क्लियरली अभी बताए थे कि सेट एक्स का वैसा अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे एफ सच दैट एक्स टू वाई कोई फंक्शन है, एक्स टू वाई फंक्शन है ना, तो यहाँ पे देखिए क्या है, सेट एक्स पहले देख लीजिए ये फंक्शन है कि नहीं, हाँ फंक्शन है, क्योंकि सेट एक्स का प्रत्येक एलिमेंट्स के पास इमेज है और केवल एक ही इमेज है, तो ये फंक्शन है। जैसे सेट देखिए 5 7 है, 6 का इमेज 8 है, 7 का इमेज 9 है और 8 का इमेज 10 है, तो प्रत्येक एलिमेंट्स के पास इमेज है, इसका मतलब ये फंक्शन है। तो इसमें डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन इसमें हो जाएगा 5 6 7 8, क्या हो जाएगा 5 6 7 8, ये डोमेन हो गया। कोडोमेन क्या हो जाएगा, जितना भी सेट वाई में एलिमेंट है सारा कोडोमेन हो जाएगा, बोलिए 7 9 10 8 4, ठीक है। अब रेंज क्या क्या होगा, अब देखिए सेट एक्स के साथ कौन कौन रिलेट हुआ है ना, या तो सेट वाई का वैसा एलिमेंट जिसका प्री इमेज हो, तो प्री इमेज किसका पास है, 7 के पास है, 9 के पास है, 10 के पास है, 8 के पास है, तो ये रेंज कहलाएगा 7 9 10 8, ये सब रेंज हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं मीनिंग ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मतलब होता है इट मीन्स y इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x। इसका मतलब हुआ यहाँ पे कोई फंक्शन दिया हुआ है, जो y है वो किस में एक्सप्रेस हो रहा है, x के फॉर्म में, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये जो y है किस में एक्सप्रेस हो रहा है, x में, या y इक्वल टू एक्स प्लस 4, इसमें देखिए ये जो y है केवल और केवल x वेरिएबल में ही एक्सप्रेस हो रहा है, तो वही लिखे हुए हैं इट मीन्स y इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x एंड वैल्यू x एंड वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स अपॉन x ओनली। और ये वैल्यू ऑफ y निकलेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, x के ऊपर। ये तो कांस्टेंट है, वो तो वैल्यू फिक्स रहता है, जैसे ये 4 है, 4 तो कांस्टेंट है, वो हमेशा रहेगा। अब फिर यहाँ पे देखिए ये जो x है इसी को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो ये x है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, तो यहाँ पे x को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों ऐसा इसलिए बोले कि x का कोई भी वैल्यू आप पुट करिएगा तो उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू आपको निकलेगा। जैसे यहाँ पे कोई उदाहरण ले लिए हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, x प्लस 2 है, तो अगर आप निकालें कि एट x बराबर 1 वैल्यू ऑफ y का वैल्यू क्या होगा, तो क्या निकालेंगे, y एट x इक्वल टू 1,
y का एट एक्स बराबर 1 क्या लिखेंगे, एफ ऑफ 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या दे देंगे, एट एक्स बराबर 1, इसका मतलब वहाँ वहाँ 1 देंगे, 1 प्लस 2 क्या हो गया 3, इसका मतलब अगर निकालेंगे एफ ऑफ 3 क्या निकलेगा, देखिए x बराबर 3 इस वाले में, तो x बराबर 3 क्या हो जाएगा 3 प्लस 2, मतलब ये 5 आया, ये 5 किसका आया, y का वैल्यू आया कब, जब x बराबर कितना है 3, ठीक है। अब सिमिलरली एक देखते हैं फंक्शन, सिमिलरली इसी प्रकार से अगर आपको दे दिया जाए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आप अगर आप चूज किए हैं वैल्यू, आप चूज कर सकते हैं एट एक्स बराबर 1 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी क्या है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ही है, क्यों, क्योंकि देखिए y जो है केवल और केवल x के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, यहाँ पे दो वेरिएबल हुआ, x और y दो वेरिएबल है, तो इसमें एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है, x यहाँ पे क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये कैसा है इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y कैसा है डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। तो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो अगर आप लेते हैं x बराबर 1 पे y बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 1 का स्क्वायर कितना 1, x बराबर 2 लेते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, x बराबर 3 लेते हैं तो y बराबर 3 का स्क्वायर 9। अब देखिए इसको हम लोग रिलेशन के फॉर्म में जैसे सेट बनाते थे ना, उस प्रकार से भी बना के लिख सकते हैं, जैसे ये क्या है फंक्शन ऑफ एक्स टू वाई बना दीजिए, ये क्या है फंक्शन ऑफ एक्स टू वाई है ना, यहाँ पे एक्स का एक सेट का सारे एलिमेंट्स क्या क्या लिए हैं, एक्स बराबर 1 2 3, अब इधर देखिए वाई का कितना है 1 4 9 1 4 9, देखिए 1 1 के साथ रिलेट हुआ है, 2 किसके साथ 4 के साथ, 3 किसके साथ 9 के साथ, है ना। अब फंक्शन एक्स टू वाई है, इसलिए इस प्रकार से साइन दे देंगे कि दिखने में भी लगे कि फंक्शन ऑफ एक्स टू वाई है। तो ये कौन सा फंक्शन है बाबू, एफ है, तो यहाँ पे एफ बराबर क्या हुआ है, यहाँ पे एफ बराबर आप लिख सकते हैं, यहाँ पे एफ बराबर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं एफ बराबर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, समझ गए, तो ये एक फंक्शन है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन देते हैं आप लोग को बनाने के लिए, जैसे यहाँ पे अगर लिखना चाहते हैं, अगर आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, find the value of find y at find y, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखिए पहले तो अच्छा लगेगा देखने में, यहाँ पे हम लिखते हैं इस प्रकार से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बराबर इतना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे हम आपको अगर बोले कि आप निकालिए हम आपको बोल रहे हैं यहाँ पे निकालने के लिए फाइंड एफ ऑफ 1 एफ ऑफ 3 एंड एफ ऑफ -1, निकाल के बताइए कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है, देखिए कैसे निकलेगा। अगर पहला क्या बोला है एफ ऑफ 1, तो इसका मतलब y का वैल्यू निकलेगा कब, y का वैल्यू निकलेगा कहाँ पे एट x बराबर 1 पे, इसका मतलब ये क्या लिखाएगा एफ ऑफ 1 लिखाएगा, है ना। तो जहां जहां x है वहां वहां क्या हो जाएगा 1 रख देंगे, x की जगह पे 1 पुट कर देंगे, है ना। तो x की जगह पे 1 पुट करिए, 1 का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 कितना हो गया 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे देखिए x की जगह पे यहाँ पे क्या रखेंगे 1 ना,
तो 1 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 क्या हो गया 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4। अब यहाँ पे एफ ऑफ 3 निकालना है ना। एफ ऑफ 3 कैसे निकालेंगे, जहां जहां x है वहां वहां 3 रखेंगे। 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1 क्या हो गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 प्लस 1, तो 9 प्लस 6 15 प्लस 1 क्या हो गया 16 ना। इसी प्रकार से f ऑफ -1, यहाँ पे देखिए x की जगह पे क्या रखेंगे, x की जगह पे क्या पुट करेंगे -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1 क्या हो गया -1 का स्क्वायर प्लस 1 -1। तो देखिए माइनस को कितना बार लिखेंगे -1 गुने -1, तो पहला तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मतलब ये प्लस हो गया और 1 का स्क्वायर 1 है ना। जैसे कि माइनस कहीं भी लिखा हुआ रहेगा उसका पावर अगर इवन नंबर है क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर क्या हो गया +1, फिर प्लस 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा -2, फिर प्लस 1 है क्या हो गया ये 0, क्या हो गया 0 ना। 1 प्लस 1 2 -2 0, ठीक है। एफ ऑफ -1 का वैल्यू 0 निकला, एफ ऑफ 3 का वैल्यू 16 निकला, एफ ऑफ 1 का वैल्यू 4, बस यही है ना। अब देख सकते हैं एक क्वेश्चन और देते हैं हम आप लोग को बनाने के लिए, ठीक है। अब देखिए जो भी यहाँ पे पहले क्वेश्चन एक देते हैं, देखिए यहाँ पर भी एक समझाया गया है डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन, डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ x। तो जो इस प्रकार से अभी हम क्वेश्चन दिए थे y बराबर क्या दिए थे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दिए थे ना, हाँ प्लस 1 दिए थे। तो ये यहाँ पे अगर हम दे रहे हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो देखिए ये क्या है y इक्वल टू एफ ऑफ x है ना, ये भी तो y इक्वल टू एफ ऑफ x है, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या हो जाएगा डोमेन हो जाएगा। मतलब कि x का कोई भी वैल्यू जिसके लिए y का कुछ न कुछ वैल्यू निकल जाए उसी को हम लोग क्या बोलेंगे डोमेन बोलेंगे। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इज कॉल्ड द डोमेन एंड उसकी करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू y का निकल करके आया उसको क्या बोलेंगे डोमेन रेंज, ठीक है। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इज कॉल्ड द डोमेन and corresponding value of the y is called the range of that function, okay। जैसे कि बाबू यहीं पे हम क्या बोल दिए हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे कोई भी x का कोई भी वैल्यू लीजिए, x का कोई भी वैल्यू लीजिए, चाहे आप निगेटिव में लीजिए या पॉजिटिव में लीजिए, कुछ भी लीजिए 3 4 5 कुछ भी, मतलब कि माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के नंबर लाइन का कोई भी वैल्यू, माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक के कोई भी वैल्यू लीजिए जिसके लिए y का वैल्यू कुछ न कुछ निकल जाएगा। इसका मतलब जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा आपका ऑल रियल नंबर। क्या हो जाएगा ऑल रियल नंबर। चूंकि क्यों, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जो भी वैल्यू होता है उसको क्या बोलते हैं रियल नंबर। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू आप लीजिएगा उसके लिए आपको यहाँ पे y का वैल्यू कुछ न कुछ निकल जाएगा। इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा ऑल रियल नंबर। इसको क्या बोलते हैं बाबू ऑल रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। और आप लोग को बताए ही थे रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर रेशनल नंबर भी होता है और इरेशनल नंबर भी होता है। और रेशनल नंबर आप लोग को बताए थे, सारा कुछ बता दिए, रेशनल नंबर भी कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो डोमेन रेंज क्लियर हो गया। अगर कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ x तो उसका डोमेन क्या हो गया पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x इज कॉल्ड द डोमेन एंड डोमेन ऑफ दैट फंक्शन एंड द सेट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द फंक्शन। जैसे कि अभी आप ले रहे थे ना, जैसे कि एफ ऑफ 1 निकाल रहे थे, एफ ऑफ 1 निकाले थे तो कितना वैल्यू आया था आपका 1 2 प्लस 1 3 प्लस 4 आया था ना। इसका मतलब ये 4 क्या आ रहा है, ये एक वैल्यू आ रहा है इसका, क्या किसका वैल्यू आ रहा है y का वैल्यू आ रहा है कहाँ पे x बराबर 1 पे। तो ये क्या कहलाएगा ये रेंज कहलाता है।
तो ऐसे ही x का कोई भी वैल्यू लेंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के, तो कुछ न कुछ y का वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पर जो y का वैल्यू भी निकलेगा ना, उसमें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में ही निकलेगा कोई भी वैल्यू। तो इसका मतलब इसका रेंज भी जो हो जाएगा, रेंज भी क्या हो जाएगा बाबू, ऑल रियल नंबर ही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जब आप x का कोई भी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के बीच में रखेंगे, तो इसका जो y का जो वैल्यू भी निकलेगा वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ही निकलेगा। इसलिए इसका रेंज क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। हम आपको बताएंगे आगे ये जो अलजेब्रिक फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन का डोमेन एंड रेंज निकालने के लिए हम बताएंगे क्या क्या कंडीशन इसमें होता है। ठीक है, तो अभी इसका क्या हो जाएगा, रेंज भी इसका क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। ठीक है, अब देखते हैं रियल वैल्यू फंक्शन क्या होता है। रियल फंक्शन होता है क्या और रियल वैल्यू फंक्शन क्या होता है। तो वैसा फंक्शन जिसका डोमेन ऑल रियल नंबर हो उसको रियल फंक्शन बोलते हैं, और जिसका रेंज भी ऑल रियल नंबर हो जाए उसको रियल वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, किसी का वैल्यू क्या निकलता है, आउटपुट वैल्यू निकलता है ना। जैसे कोई भी अगर आप निकालें x² + 2 ऐसे कुछ लिए हुए हैं, तो इसका क्या निकलेगा, कुछ ना कुछ आउटपुट निकलेगा, है ना। जैसे कि हम अगर ले लें y = 3x + 2 ले लें, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका डोमेन भी क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का कोई भी वैल्यू आप लीजिए जिसके लिए y वैल्यू क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, या y का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, डोमेन इसका हो गया ऑल रियल नंबर। फिर रेंज, जिसका अगर इसका वैल्यू आप x का कोई भी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के लीजिएगा ना, तो इसका भी वैल्यू जो y का भी वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में ही आएगा, इसलिए इसका रेंज भी क्या हो गया, ऑल रियल नंबर हो गया। तो वैसा फंक्शन जिसका डोमेन अगर ऑल रियल नंबर आया तो उसको क्या बोलेंगे, रियल फंक्शन बोलेंगे। इसका मतलब देखिए लिख दिए हैं, इफ द डोमेन ऑफ ए फंक्शन इज ऑल रियल नंबर और ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, या तो सबसेट ऑफ रियल नंबर। सबसेट मतलब सबसेट जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा रियल नंबर हो, लेकिन सबसेट ऑफ रियल नंबर हो तो उसको भी बोलेंगे क्या, रियल वैल्यू फंक्शन। जैसे कि किसी का डोमेन अगर निकल के आ गया 1 2 3 4, तो ये सब क्या है, रियल वैल्यू है, तो ये भी क्या कहलाएगा, रियल फंक्शन कहलाएगा। जिस भी फंक्शन का ये डोमेन निकला वो फंक्शन कैसा कहलाएगा, रियल फंक्शन कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए, एंड इफ द रेंज ऑफ ए फंक्शन इज ऑल रियल नंबर या सबसेट ऑफ ऑल रियल नंबर, इट इज कॉल्ड द रियल वैल्यू फंक्शन। अगर उसका रेंज भी क्या निकल जाए, या तो ऑल रियल नंबर निकले या तो सेट ऑफ रियल नंबर निकले, तो वो भी क्या कहलाएगा, रियल वैल्यू फंक्शन कहलाएगा। जैसे y का अगर वैल्यू आया, मतलब कि रेंज उसका क्या आ रहा है, या तो ऑल रियल नंबर आ रहा है या तो सबसेट ऑफ रियल नंबर आ रहा है। सबसेट ऑफ रियल नंबर कुछ भी माइनस इन्फिनिटी तक प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी वैल्यू आ रहा है, तो क्या कहलाएगा, रियल वैल्यू फंक्शन कहलाएगा, रियल वैल्यू फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देते हैं आप लोग को निकालने के लिए। जैसे आप लोग को कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे देते हैं, लिख लीजिए। कितना क्वेश्चन देखते हैं बना करके आप लोग लाते हैं। if of x equal to x² + 3 and 2x, अब देखिए दो वैल्यू यहाँ पे दिए हैं। जब ये वैल्यू x का वैल्यू 4 के बीच, x का वैल्यू 0 और 4 के बीच में हो रहा है, तब ये वैल्यू, ये f of x का वैल्यू इतना होगा। और अगर x का वैल्यू अगर 4 से लेकर के 6 तक के हो, 6 में इक्वल टू लगा देते हैं, तो उसका वैल्यू क्या होगा, 2x होगा। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड f of 2, f of 4, f of 5 एंड f of 6। ठीक है, इतना वैल्यू आप लोग का होमवर्क है, इतना आप लोग निकाल करके मुझे बताइएगा या रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू। आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।